और आगे सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि राजा प्रियव्रत, जिन्होंने 7 द्वीप और 7 समुद्र की रचना की, इन्हीं के कारण जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए, जिसमें सबसे पहला खंड अजनाब खंड, जहां के राजा नाभ, जिनका विवाह मेरू देवी से हुआ और इनके घर ऋषभ भगवान ने जन्म लिया है। बोले ऋषभ भगवान की। ऋषभ भगवान का विवाह इंद्र के बेटी जयंती के साथ हुआ। इनके 100 पुत्र हुए और सबसे बड़े बेटे हैं भरत, जिनके नाम से भारत वर्ष हुआ है। भरत जी राजकाज समाप्त करके अपने बच्चों को सौंपकर पुलह आश्रम आते हैं और वहां शेष जीवन भजन में व्यतीत करने के लिए दिन बीत रहे थे। एक दिन गंडकी नदी के किनारे जिस समय सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित कर रहे थे, उसी समय एक शेर ने दहाड़ मारी और एक मृगी जो गर्भवती थी उसने उसी नदी में छलांग लगा दी जहां पे वो खड़े होकर जल दे रहे थे। वो मृगी गर्भवती थी, वो हिरण का छोना, वो बच्चा उसी जल में जन्म ले गया और वो मृगी वहीं उसके प्राण छूट गए। भरत जी देख रहे थे, देखा, उन्हें बड़ा ममता उमड़ी उस हिरण के बच्चे पे, उसे उठा लिया, उठा के आश्रम ले आए और आश्रम में लाकर अब भजन भी करते और उस हिरण का ध्यान भी रखते। प्रेम से बोलिए राधे। अब वही बात है, ध्यान कहाँ है? कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ध्यान। उनका ध्यान धीरे धीरे हिरण पे, करते तो भजन लेकिन ध्यान हिरण पे रहता। और एक दिन वो मृग का छोना भाग गया वन में, उसकी याद करते करते उनके प्राण छूटे। अगला जन्म हिरण का मिला, लेकिन क्योंकि इतनी तपस्या और साधना थी तो उनको अपना पूर्व जीवन याद था, तो अब संभल के वो मृग का शरीर भी उन्होंने त्यागा और फिर से जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में। वहां पे ये एकदम पागल बन के रहते, ऐसा लगता कि ये बिल्कुल निरागंवार, क्योंकि जब आप संसार के काम के नहीं रहो तभी संसार आपको छोड़ता है। प्रेम से बोलिए। अब महाराज इनके पिताजी ने इनको बहुत अध्ययन कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। नाम रख दिया जड़ भरत, नाम हो गया ये जड़ बुद्धि का है, जड़ भरत। लेकिन बड़े भगवत भक्त, जब इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया तो भाई भाभीओं ने घर से निकाल दिया। एक दिन जड़ भरत जी खेत में खटिया डाल के बैठे, खेत की रखवाली कर रहे थे। भाई भाभीओं ने कहा तुम बाहर रहो, खेत की रखवाली किया करो, घर में पड़े पड़े बस खाते हो और बस कोई काम धंधा नहीं। तो ये वहां भी बैठकर क्या कर रहे हैं? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम राम राम
रखवाली करने के लिए बैठा है कि चिड़ियों को खिला रहा है? कहा हटो यहाँ से, हटाया। दूसरी जगह गए, वहां डकैतों के सरदार ने ये प्रण लिया था कि यदि उसके यहाँ बेटा होगा तो वो एक हट्टे कट्टे व्यक्ति की बलि देगा। मिल गए महाराज हट्टे कट्टे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेल, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पकड़ के ले गए। खूब पहले बलि देने के पहले खिलाते हैं, पवाया, और ये राम राम करके पा रहे हैं। स्नान कराया, राम 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 इनका चल रहा है। और फिर कहा ये है देवी दुर्गा, अब इनके सामने मस्तक झुकाओ। और ज्यों ही भरत जी अपनी मस्ती में, जड़ भरत जी मस्तक झुकाते हैं माँ दुर्गा को, डकैतों के सरदार ने सोचा कि मैं बलि दूं। माँ काली प्रकट हुई और सभी डकैतों का नाश कर दिया। ऐसे नाश किया जाए महाराज? प्रेम से बोलिए। एकदम रौद्र रूप माँ काली ने धारण किया, सब समाप्त भीषण गर्जना के साथ। जब तक जड़ भरत जी ने मुख उठाया तो देखा सब मरे पड़े। ये क्या हुआ? माता ने रक्षा की, उनको कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन राजा रहुगढ़ की सवारी जा रही थी पालकी, एक कहार बीमार हो गया तो कहा किसी को ढूंढ लाओ, कोई मिल जाए जो पालकी को उठा ले। मिल गए फिर महाराज हट्टे कट्टे से। पालकी एक तरफ से इन्होंने भी कंधा दिया, लेकिन अब ये तो क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है, एक चींटी किसी भी जीव जंतु का अपराध ना हो तो बहुत ध्यान से चल रहे हैं। जहां चींटी दिखती तो उछल पड़ते, और ये उछलते तो पालकी उछलती और राजा की खोपड़ी चट्ट से लगती। राजा ने पूछा ये कौन है? सबने कहा ये नया कहार जो आया है, कभी धीरे धीरे चलता है, कभी उछल पड़ता है, पता नहीं किस तरह चल रहा है। राजा ने झांक के देखा, है तो बड़ा तगड़ा और चल नहीं रहा है ढंग से, तो व्यंग करके कहा कि बड़ा कमजोर है ना, 1.5 हड्डी का है, इसलिए ढंग से चल भी नहीं पा रहा। आज पहली बार जड़ भरत जी बोले हैं, आज मानो जड़ भरत जी ने कहा कि इस राजा का भार मैंने अपने कंधों में लिया है और ये मेरा अपराध, इसको भक्त का अपराध लग रहा है और उससे अब मुझे इसे निकालना होगा। और इतना सुंदर उपदेश किया है जड़ भरत जी ने राजा रहुगढ़ को कि रहुगढ़ पालकी से उतर के साष्टांग दंडवत किया। सुंदर भवाटवी का वर्णन किया है। इसी क्रम में भारतवर्ष की महिमा गाई, मां गंगा की महिमा गाई कि माता गंगा के नाम लेने मात्र से, गंगा गंगेदियो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, केवल नाम लेने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सब लोग कहिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।